नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर धीरेन्द्र ओआरएल इंटरनेशनल क्लिनिक से। आज मैं आपको ईयर वैक्स मतलब कान के मैल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। ईयर वैक्स बहुत इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है जो कि कान में ग्लैंड्स से बनता है, जिसको बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। ये येलो कलर का, ब्राउनिश कलर का मटेरियल होता है, पदार्थ होता है। ये कोई ख़राब चीज़ नहीं होती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कान के कैनाल के बारे में। कान के ईयर कैनाल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये एंटी वायरल होता है, ये एंटी बैक्टीरियल होता है, ये एंटी फंगल होता है। अगर आपके कान में वैक्स है तो कोई भी इंसेक्ट आपके कान के अंदर नहीं जा सकता। ये वाटर को कान में एंट्री से रोकता है और वाटर को कान में जो इन्फेक्शन होता है उससे भी रोकता है। अब मान लो नॉर्मल अमाउंट में वैक्स कान में बहुत ज़रूरी होता है। एक नॉर्मल अमाउंट में कान में वैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे कि कान में इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर कान में वैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर कान में क्या क्या सिम्टम होते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। कि अगर मान लो कान में बहुत ज़्यादा वैक्स हो गया है तो कान में आपके पेन शुरू हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा, कान में सुनना कम हो जाएगा, कान में इन्फेक्शन हो जाएगा, कान में इचिंग होने लगेगी, कान में आपको अगर वैक्स है तो चक्कर आने लगेंगे, कान में वैक्स की वजह से कफ भी होने लगेगा और इचिंग भी होने लगेगी। अब क्या कारण है कि कान में जो है वैक्स जमा हो जाता है? नॉर्मली कान में क्लीनिंग मैकेनिज्म होती है, अपने आप क्लीनिंग की मैकेनिज्म होती है। वैक्स बनता रहता है, अपने आप कान में बाहर आता रहता है, हमें कान की सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट किन लोगों में कान की सफाई की ज़रूरत पड़ती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कि बाय द वे, अगर कोई व्यक्ति कान में बार बार बड को यूज़ कर रहा है तो क्या होता है कि कान में वैक्स बनता है और अपने आप बाहर आता रहता है। माइग्रेटरी एपिथेलियम होती है तो कान में वैक्स बन के अपने आप बाहर आता रहता है। अगर हम कान में बड को डाल रहे हैं तो हम कान में बड को वैक्स को क्लीन करने की बजाय हम और उसको वैक्स को पुश करते हैं। वो काफ़ी डीप पार्ट में चला जाता है, डीपर पार्ट में चला जाता है और उसके बाद फिर कान की वैक्स का बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कुछ लोग जो है कान में हियरिंग एड को यूज़ करते हैं, कुछ लोग कान में ईयर प्लग को यूज़ करते हैं। इन दोनों की वजह से भी कान में जो वैक्स है वो काफ़ी डीप में चला जाता है और एक बार कान में डीप में चला जाता है तो इसके लिए फिर उसके बाद उसका बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कॉजेज़ होते हैं कान में एक्सेसिव वैक्स के कलेक्शन के। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप कान में हियरिंग एड को यूज़ करें या कान में कोई भी ईयर प्लग यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि जिससे कि ये ना हो। जिन लोगों में वैक्स के इम्पैक्टेशन की टेंडेंसी होती है, जनरली नॉर्मल आदमी में कान में वैक्स को क्लीन कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट अगर जिन लोगों में माइग्रेटरी एपिथेलियम नहीं होती, जिन कान अपने आप क्लीन होने की जो टेंडेंसी है वो अगर नहीं होती है, तो उन लोगों में हर 6 मंथ में कान को क्लीन कराने की आवश्यकता होती है, ज़रूरी होती है। अब क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कान में वैक्स का जमा होता जाता है? उसके लिए मैं आपको कुछ बताऊंगा। जैसे बाय द वे, आपके कान की कैनाल बड़ी नैरो है, सुकड़ी हुई है, तो उस कैनाल में वैक्स का बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन लोगों में वैक्स के जमा होने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो कभी कभी क्या होता है कि आपके मान लो कान में बहुत ज़्यादा हेयर है, बहुत ज़्यादा, वो हेयर जो होते हैं ना वो वैक्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो डीपर पार्ट पे धीरे धीरे चले जाते हैं, वो बाहर नहीं आ पाते क्योंकि कान में वैक्स और हेयर मिलके एक तरीके का इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जिसका कि साफ होना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी कान में बोन की ग्रोथ हो जाती है, हड्डी की ग्रोथ हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कान का जो मैल का बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग काफ़ी ओल्ड होते हैं, जो धीरे धीरे ज़्यादा, जिनका एज ग्रुप ज़्यादा होता है, उसमें जो वैक्स होता है वो सेमी सॉलिड नहीं होता, उसमें वैक्स थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा क्रस्टी हो जाता है। इस कंडीशन में भी वैक्स के इम्पैक्टेशन की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। किसी किसी में एक्जिमा भी होता है। एक्जिमा की कंडीशन में भी हमारे कान में
वैक्स ज़्यादा जमा होता है। एक बहुत बड़ी एक भ्रांति है कि कान में जो है ना तेल डालने से वैक्स जो है वो निकल जाता है। ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि वैक्स कभी भी ऑयल में डिसॉल्व नहीं होता। ये एक्वस सस्पेंशन है, ये एक्वस सस्पेंशन में डिसॉल्व होता है। ऑयल कभी भी, वैक्स कभी भी ऑयल डिसॉल्व नहीं करता, ना ऑयल उसको ऑयल उसको सॉफ्ट करता है। ऑयल का वैक्स के उसमें कोई इसकी एडवांटेज नहीं है डालने का। अगर आपके कान में वैक्स है तो ऑयल डालने से ना तो कुछ फ़ायदा होगा बल्कि नुकसान ही होगा उसको डालने से। अब अगर बाय द वे आपके कान में वैक्स है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। तो अगर इसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कान में सॉलिवैक्स, कोई भी एक वैक्स डिसॉल्वेंट होती है जो कि वैक्स को डिसॉल्व करती है, वैक्स को लिक्विफाई करती है, वो लगातार डालें और डालने के बाद कान में करीब करीब 4 to 5 मिनट्स तक उसको वैसे ही रख लें। मान लो बाय द वे अगर आपको राइट कान में डालना है तो राइट कान को आप ऊपर रख के उसमें ड्रॉप्स डालें और करीब 4-5 मिनट्स तक उसको ऐसे ही रखें जिससे कि वो ड्रॉप वैक्स पे एक्ट करके उसको लिक्विफाई कर सके। अगर वैक्स बाहर ही है, अगर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गया हुआ है तो ड्रॉप्स डालने से कभी कभी वैक्स बाहर आ जाता है, लेकिन ज़रूरी है कि वैक्स को डालने के बाद, सॉलिवैक्स को डालने के बाद, लेकिन सबसे पहले इसका कंफर्म करना ज़रूरी है कि आपके कान में वैक्स ही है। वैक्स को, सॉलिवैक्स को या कोई भी वैक्स डिसॉल्वेंट को कान में डालने के बाद वो लिक्विफाई हो जाता है और उसको निकालने के लिए आपको किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इससे वो कान में आपके वैक्स को निकाल सकता है। तो मैं आपको इस चर्चा के अंत में एक बार फिर बताना चाहता हूं कि स्मॉल अमाउंट, थोड़े से अमाउंट में वैक्स का कान में वैक्स का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, इसके अपने एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इसका कान में रहना बहुत ज़रूरी है। जिसके कान में वैक्स नहीं है उसका कान बहुत इची होता है और उसके कान में बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने बताया कि वैक्स में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर कान में आपके वैक्स बिल्कुल भी नहीं है, कान आपका इची हो जाता है, कान में बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, वैक्स कान का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर वो एक स्मॉल अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।